क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष शिक्षा के, बिना किसी बड़े अवसर के धन के पहाड़ खड़े कर लेते हैं, जबकि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद वहीं खड़े रहते हैं? मैं नेपोलियन हिल हूं और मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अध्ययन करने में बिताए हैं। मैंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तियों के साथ समय बिताया है और आज मैं आपके सामने वो 7 छिपे हुए आध्यात्मिक नियम प्रकट करने जा रहा हूं जो आपके पैसे को नियंत्रित करते हैं। ये नियम किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जिसने इन्हें समझ लिया उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। देखिए, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, मैं आपको रातों रात करोड़पति बनाने का नुस्खा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो मैं आपको वो गुप्त ज्ञान दूंगा जो रॉकफेलर्स और वेंडरबिल्ट्स ने इस्तेमाल किया था। ये वही नियम हैं जिन्होंने मुझे गरीबी की गहरी खाई से निकालकर लाखों लोगों का मार्गदर्शक बना दिया, और अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो कोई शक्ति नहीं जो आपको सफलता से रोक सके। नियम नंबर 1, आपके विचारों में चुंबकीय शक्ति है। मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने दिमाग में पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं? क्या आप सोचते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? या फिर आप सोचते हैं धन मेरी ओर आ रहा है, मैं समृद्धि का चुंबक हूं? सुनिए, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। आपके विचार एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करते हैं और ब्रह्मांड उसी आवृत्ति की चीजें आपकी ओर खींच लाता है। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा था, नेपोलियन, अगर तुम अपने दिमाग में धन को महसूस करोगे तो धन तुम्हें खोजता हुआ आएगा। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने 500 से ज्यादा अमीर लोगों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला हर एक ने अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखा था। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल को सबसे पहले अपने विचारों में बनाया, थॉमस एडिसन ने बल्ब को सबसे पहले अपनी कल्पना में जलाया और फिर वास्तविकता ने उनके विचारों को मान लिया। आपको आज से ये करना है, हर सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, मैं धन का चुंबक हूँ, पैसा मुझे प्यार करता है, समृद्धि मेरा अधिकार है। शुरुआत में आपका मन कहेगा ये तो बकवास है, लेकिन आप रुकिए मत, आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और जब आपका अवचेतन मन इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके लिए काम करने लगेंगी। नियम नंबर 2, जो आप देते हैं वही बढ़कर लौटता है। अब मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे, नेपोलियन, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं खुद तंग हूं, लेकिन यहीं तो आप गलती कर रहे हैं। आध्यात्मिक नियम कहता है देना शुरू करो, भले ही तुम्हारे पास कुछ ना हो, क्योंकि जब तुम देते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो कि मेरे पास प्रचुरता है। मैंने अपने सबसे कठिन दिनों में भी दान किया है। जब मेरे पॉकेट में सिर्फ $1 था तब मैंने 10 सेंट किसी जरूरतमंद को दिए, और आप जानते हैं क्या हुआ? अगले ही दिन मुझे एक अप्रत्याशित काम मिल गया। ये जादू नहीं है, ये आध्यात्मिक गणित है। रॉकफेलर ने अपनी पहली तनख्वाह से भी दान किया था और उन्होंने जीवन भर दान किया और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। लेकिन सुनिए, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपनी मुस्कान दे सकते हैं, अपनी सकारात्मकता दे सकते हैं। आध्यात्मिक सत्य ये है, ब्रह्मांड में एक अनंत भंडार है और जितना आप उससे निकालेंगे उतना ही ज्यादा भरता जाएगा। लेकिन अगर आप डर से उसे बंद रखेंगे तो वो सूख जाएगा। तो आज से शुरू कीजिए, अपनी आमदनी का 10% देना शुरू करिए। ये निवेश नहीं, ये बीज बोना है।